हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो देखिए, आज फिर आया हूँ मैं एक नए स्टॉक के साथ, और वही स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं इसके सारे रिस्क फैक्टर्स और सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे बता के जाऊँगा, और लास्ट में समरी दे के जाऊँगा कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। मैं पूरे के पूरे 365 दिन तक ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ, और अगर आपको ऐसे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएगा या फिर आपके पोर्टफोलियो को वीक होने से बचाएगा। तो दोस्तों, आज के स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी और हिंदुजा ग्रुप का प्रमुख हिस्सा। इसके ट्रक्स, बसेस और डिफेंस व्हीकल्स भारत में रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी बढ़ रहा है और आज यह 50 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करती है। इसका सबसे मजबूत प्रोडक्शन इकोसिस्टम इसे ऑटो सेक्टर में एक अलग भरोसेमंद ब्रांड बनाता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इसके बिजनेस सेगमेंट की। तो देखिए, अशोक लेलैंड का बिजनेस मॉडल काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। हेवी ट्रक और बसेस इसका प्रमुख स्ट्रेंथ है, लेकिन लाइट कमर्शियल व्हीकल में भी तेज़ी से ग्रोथ दिख रही है। डिफेंस सेक्टर में कंपनी की मजबूत पार्टनरशिप है। साथ ही साथ पावर ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग और आफ्टर सेल्स नेटवर्क कंपनी को रिकर्शन रेवेन्यू देती रहती है। मतलब कि एक जगह इसका पोर्टफोलियो नहीं इनकम जनरेट करता है, बाकी का डाइवर्सिफाइड रह के पोर्टफोलियो वहाँ से भी जनरेट होता रहता है इसका। अब बात करते हैं, देखिए ये अपने आप में एक ग्रोथ स्टोरी क्यों बना हुआ है। तो देखिए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स और हाईवेज और माइनिंग प्रोजेक्ट लगातार कमर्शियल व्हीकल्स डिमांड बढ़ा रहे हैं। कंपनी ईवी बसेस, सीएनजी एंड हाइड्रोजन बसेस मोबिलिटी में भी तेज़ी से कदम बढ़ा रही है। आने वाले साल ऑटो सेक्टर के लिए बहुत बड़े होंगे और अशोक लेलैंड इस ग्रुप में एक की प्लेयर बन सकता है। इंडिया की फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पे अशोक लेलैंड अपने आप में बहुत ही नए नए आविष्कार की ओर भी जुड़ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे की स्ट्रेंथ बताता हूँ मैं यहाँ पे। तो कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है ब्रांड नाम और वाइड डीलरशिप नेटवर्क। इसके ट्रक्स लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस और लॉन्ग मेंटेनेंस के लिए जाने जाते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में भी लगातार डिमांड बढ़ रही है, और सबसे अच्छी बात, कंपनी भविष्य की मोबिलिटी जैसे ईवी बसेस और हाइड्रोजन व्हीकल पर तेज़ी से काम कर रही है। इन सभी को ये स्टॉक अपने आप में बहुत ही यूनिक बना देता है। अब देखिए, हर एक स्टॉक के साथ रिस्क देखना बहुत ही ज़रूरी है, और यहाँ पर भी कुछ रिस्क यहाँ पे हमें देखने चाहिए। तो देखिए, कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री पूरी तरह साइक्लिकल है। डिमांड अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करती है। कंपटीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि टाटा मोटर्स, आइसर और भारत बेंज जैसे बड़े नाम यहाँ पे भारत में मौजूद है, और कई विदेशी कंपनियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्टील और अन्य रॉ मटेरियल के बढ़ते दाम मार्जिन को इम्पेक्ट कर सकते हैं, इसे भी एक जगह ध्यान में रखना चाहिए। ईवी ट्रांसलेशन में ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगातार है, इससे एग्जीक्यूशन रिस्क हमेशा रहता है। अब देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की भी यहाँ पे बात करते हैं। तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के रिवेन्यू और मार्जिन दोनों में अच्छा सुधार दिखा है। बसेस और हेवी ट्रक्स में अशोक लेलैंड की पकड़ काफ़ी मजबूत है। डेब्ट कम किया गया है और बैलेंस शीट पहले से बेहतर है। ओवरऑल कंपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों दिखाती है, जिससे ये अपने आप में एक अगेन स्टॉक प्रूव कर देती है। फ्यूचर ग्रोथ और ट्रिगर्स यहाँ पे ध्यान में रखें। तो देखिए, भारत में हाईवेज, मेट्रोस, रेल्स विस्तार तेजी से प्रोजेक्ट ईवी डिमांड को आने वाले सालों में और बढ़ाएंगे। सिटीज़ में इलेक्ट्रिक बस एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है, जो अशोक लेलैंड के ईवी बसेस पोर्टफोलियो को सपोर्ट करेगा। न्यू एलसीवी मॉडल आने वाले समय में कंपनी की सेल्स बढ़ा सकता है। डिफेंस सेक्टर भी बड़े अवसर मौजूद है। अब देखिए, यहाँ पे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स के लिए एक गुड ऑप्शन क्यों रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो यह स्टॉक आपको इंडिया इंफ्रा एंड ट्रांसपोर्ट स्टोरी का हिस्सा बना सकता है। ईवी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कंपनी की तैयारी अच्छी है। रिस्क मॉडरेट है, लेकिन रिवार्ड पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है, इसलिए 3 से 5 साल के लॉन्ग टर्म होरिजन वाले निवेशकों के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में करेंगे तो थोड़ा रिस्की भी माना जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे समरी बताऊँ
तो देखिए अशोक लेलैंड भारत की कमर्शियल मोबिलिटी स्टोरी का बड़ा हिस्सा है। आने वाले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन इसे बड़ा ग्रोथ देगा। ईवी, सीएनजी और हाइड्रोजन सेगमेंट में कंपनी अर्ली मूवर्स है। एक्सपोर्ट डिमांड की मौजूदगी में फाइनेंशियल स्टेबल है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए स्टॉक अटेंशन डिजर्व करता है। तो देखिए मैं आज की बात करूँ तो यह स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पर है 52 वीक्स से। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आने वाले समय में और भी आगे जा सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे पता है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा पूरा रिसर्च के साथ बेस्ड था, जिसमें मैंने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ इसकी ग्रोथ क्या होने वाली है, साथ के साथ इसके रिस्क क्या है और ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सभी मैंने यहाँ पे रिसर्च के साथ आपको बताया है, ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहे, उसे वीक होने से बचा जा सके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसे स्टॉक से बच सके या फिर ऐसे स्टॉक से आप पोर्टफोलियो मजबूत कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, नए